आपको बता दें, गुजरात और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 85,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात गुजरात वासियों और राजस्थान वासियों को पीएम देते हुए आज नजर आने वाले हैं। साबरमती आश्रम का भी दौरा करेंगे। जब गुजरात के दौरे पर जाएंगे तो साबरमती आश्रम का भी दौरा पीएम करेंगे। गांधी स्मारक आश्रम का मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे और फिर राजस्थान के लिए रवाना होंगे, जहां पर राजस्थान का दौरा पीएम करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1:45 पर भारत शक्ति का अवलोकन पीएम करेंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा, एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और अपने इन दौरों के दौरान जनता को सौगात देते हुए तमाम परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। और विकास की मेगा सौगात आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और विकास की मेगा सौगात की वर्षा होगी गुजरात वासियों पर और राजस्थान वासियों पर। गुजरात और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन दो राज्यों का दौरा पीएम करने वाले हैं, जहां पर करोड़ों के तोहफे देते हुए पीएम नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। वो 5 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली हैं और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मंथन खत्म हो गया है और आज ऐलान संभव माना जा रहा है। जी हां, उम्मीदवारों के नामों पर बीते दिन चर्चा हुई। बीजेपी ने चर्चा की 7 राज्यों के उम्मीदवार जिन पर चर्चा हुई और आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान संभव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी दौरों पर है और यही एक बड़ी वजह कि आज गुजरात और राजस्थान को मेगा सौगात पीएम देने वाले हैं। तो उधर बीजेपी के चाणक्य भी मिशन दक्षिण पर है। इसके अलावा बात संजय सिंह की करेंगे, राहत मिलेगी या आफत मिलेगी ये देखना होगा। इसके अलावा बात 6 विधायकों के, हिमाचल के कांग्रेस के 6 विधायकों की अयोग्यता पर, क्योंकि उन्हें अयोग्य करार दिया गया है जब उन्होंने राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग की। अयोग्य करार दिए जाने के मामले पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। दरअसल इन 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ऐसे में बड़ी बात आपको बता दें, सुप्रीम सुनवाई होनी है जिस पर सभी की नजर रहने वाली है। सीए देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है। जब तक चुनाव है तब तक जो सीए खेलेंगे। कानून के दायरे में रहकर रूल बनाना पड़ेगा। तीन पड़ोसी देशों में प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोदी सरकार ने भारत में शरण लिए ईसाई, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। वहीं इस कानून के लागू होने के बाद देश भर में रह रहे 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं। रिपोर्ट देखिए। सीए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। खत्म हुआ इंतजार, आ गई वो घड़ी जिसका बरसों से था इंतजार। आखिरकार सीएए कानून को लागू करने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी और खबर मिलते ही देश के अलग अलग हिस्सों में पीड़ित शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जरा गौर से देखिए जश्न की ये तस्वीरें। चाहे बंगाल हो या दिल्ली, भोपाल हो या जोधपुर, सीएए की अधिसूचना जारी होते ही लोग झूमते गाते नजर आए। पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक सीएए कानून के लागू होने का जश्न मनाया गया। प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लोग अगर समझदार हैं, यहाँ पर अगर समझते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा ये सरकार का फैसला है। और वो धार्मिक आधार पर, विभिन्न आधारों पर प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी अपनी एक गारंटी पूरी करते जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो चुका है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है।
अब गृह मंत्रालय इससे जुड़े नियम बनाएगा। नियमों के लिए सरकार का पोर्टल तैयार है। मोदी सरकार ने सीएए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। नागरिकता देने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। पोर्टल पर पात्र लोग ही आवेदन कर पाएंगे। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इससे फायदा होगा और सीएए के तहत इन्हें नागरिकता दी जाएगी। सीएए ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी करा लिया है। इस पोर्टल पर आवेदन कैसे कर सकेंगे, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल आवेदन ऑनलाइन होगा। आवेदक को बताना होगा कि भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। लेकिन सीएए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस पर सियासी शोर भी जोर पकड़ चुका है। जहां बीजेपी गारंटी के पूरे होने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया? अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते। अभी जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलेंगे, खेलने दो। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए सीएए को मुसलमानों के खिलाफ बताया, तो मायावती ने भी इसे चुनाव से जोड़ा है। कांग्रेस के नेताओं ने भी विरोध के सुर अख्तियार किए हैं। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र के सीएए पर सवाल उठाते हुए लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। ममता ने भी वही विरोध के संकेत दे दिए हैं। मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप करते हैं। ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। कांग्रेस और उद्धव गुट भी खुलकर मैदान में उतर गया है और मोदी के फैसले को चुनावी बता रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया और गारंटी को पूरा करने की बधाई दी गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में